Welcome to Study IQ. I'm Amit Vardi Kilor. Now there is no surprise कि अफगानिस्तान has been taken over by तालिबान. But interesting बात यह है कि इंडिया ने एक स्टडीड साइलेंस मेंटेन की हुई है फॉर दी ऑल द इवेंट्स दैट हैज बीन अनफोल्डिंग इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है, बट सरप्राइजिंगली इनफ पंजशीर वैली, जहां पे अहमद शाह मसूद जो कि एक एंटी तालिबान रेजिस्टेंस फाइटर है, जहां पे एक रेजिस्टेंस की एक पॉकेट बची हुई थी, दैट हैज आल्सो फेल इन कंट्रोल ऑफ द तालिबान. एंड इन ऑल दोज इवेंट्स इन लास्ट 2 months जो भी अफगानिस्तान में हो रहे हैं, इंडिया ने मोर और लेस हैज स्टेड साइलेंट सो फॉर. हमने कुछ रिटोरिकल स्टेटमेंट दी है फॉर द कोऑपरेशन एंड ऑल, बट हमने कुछ स्पेसिफिकली कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट नहीं दिए. वी हैव नॉट शोन वेदर वी आर गोइंग टू सपोर्ट तालिबान और नॉट. सो व्हाट एग्जैक्टली शुड इंडिया डू विद तालिबान? इज इट पॉसिबल कि जैसे चाइना या पाकिस्तान या रशिया, ईरान जो कि तालिबान के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कैन इंडिया डू दैट? इट इज हाईली अनलाइकली, मोस्ट प्रोबेबली. एक पुराना हिस्टोरिकल इवेंट बताता हूं आपको. 1996 में तालिबान ने जब काबुल को, लास्ट टाइम जब काबुल को टेक ओवर किया था तालिबान, उस समय 1996 में था, एंड दे declared it as the Islamic Emirate of the Afghanistan. अब they follow an extreme version of Islam and very rudimentary extreme interpretation of Islam, और उस समय अफगानिस्तान में एकदम रेन ऑफ टेरर फैला दिया. उसमें वो अनअपोलोजेटिक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में it specifically in that time also exported terror to India. Taliban was sending jihadi fighters in the form of the Mujahideen to liberate Kashmir उनके हिसाब से. अब ये स्पेसिफिकली 1996 से ईयर 2000 तक चला था. उसी कॉन्टेक्स्ट में दिसंबर 24 1999 में 5 टेररिस्ट ने मिलकर एक इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन भी हाईजैक कर लिया था, और उसके बाद उसको उड़ा कर ले गए थे वो कंधार में. At that time when the plane was landed in Kandahar, तब तालिबान फाइटर्स ने उस पूरे के पूरे प्लेन को साइड से घेरा हुआ था ताकि इंडियन मिलिट्री कोई सक्सेसफुल ऑपरेशंस हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए उसके ऊपर चला ना सके. देखो ये पूरी की पूरी स्टोरी बताता हूँ, यू विल गेट अंडरस्टैंड इट. इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी 814 IC-814. अब वो काठमांडू नेपाल से उड़ के दिल्ली की तरफ जा रही थी. वहां से काठमांडू में ही वहां से वो 5 टेररिस्ट जो है फ्लाइट को बोर्ड करते हैं. जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में आती है, वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं. देन इट वाज हाईजैक्ड एंड फ्लोन टू सेवरल लोकेशंस बिफोर लैंडिंग इन कंधार, अफगानिस्तान. सबसे पहले वो जो फ्लाइट थी IC-814 वो अमृतसर में लैंड होती है. अमृतसर के बाद वो लाहौर में लैंड होती है. लाहौर के बाद वो दुबई में लैंड होती है, और फाइनली उसके बाद उसको ले जाते हैं कंधार. ये बेल बॉटम का प्लॉट नहीं है, ये एक्चुअल इवेंट था. दो बेल बॉटम की जो स्टोरी है वो 1984 के करीब की है, बट इन 1999 इट एक्चुअली हैपेंड. द फ्लाइट जो कि काठमांडू से दिल्ली जा रही थी उसको हाईजैक कर लिया गया. पहले अमृतसर लैंड करवाई, फिर लाहौर लैंड करवाई, फिर दुबई लैंड कराई, एंड फाइनली उसको ले गए कंधार. अच्छा, उस समय जैसे कि मोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान इंक्लूडिंग द कंधार एयरपोर्ट वाज बेसिकली अंडर द तालिबान कंट्रोल. अब तालिबान, जितने भी तालिबान फाइटर थे, उन्होंने उस समय पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को एनसर्कल कर लिया था ताकि इंडियन मिलिट्री कोई इंटरवेंशन ना कर पाए. इंडिया की तरफ से नेगोशिएशन के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल को वहां पर भेजा गया था. व्हेन ही लैंडेड एट द एयरपोर्ट, ही सॉ इट कि तालिबान के जो फाइटर्स हैं उस प्लेन को एनसर्कल करके खड़े हुए हैं. उनका मोटिव था, इस हाईजैकिंग को स्पेसिफिकली किया गया था ताकि वो इस्लामिस्ट टेररिस्ट जो कि उस समय इंडियन प्रिजन्स में कैद थे उनको छुड़ाया जा सके. और 3 इस्लामिक दे वांटेड टू, उनको तो बहुत 20 को रिलीज कराने की उन्होंने फर्स्ट डिमांड की थी, बट फाइनली दे वर सक्सेसफुल. उन्होंने 3 को रिलीज कराया. मुश्ताक अहमद जरगार, अहमद ओमार सैयद शेख एंड दी मसूद अजहर. ये तीनों के तीनों जो टेररिस्ट इंडियन जेल में कैद थे, इन तीनों को तीनों इस हाईजैकिंग के कारण इस नेगोशिएशन में छोड़ दिया गया था. ये जो इंडिया की कैपिटुलेशन थी 1999 में is still considered sometimes as a black mark for the reputation. तालिबान इसी वजह से इंडिया को एज ए सॉफ्ट टारगेट देखता है. Indeed, तालिबान इज वेरी स्पेसिफिकली अगेंस्ट एनी कंट्री जहां पर ऐसा रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है, जहां पर आइडल वर्शिप होती है. इंडीड उन्होंने बुद्ध की जो बामियान की हिस्टोरिक स्टैचूज हैं 2001 में, उन सबको, इवन दो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड रिक्वेस्टेड कि इसको डैमेज मत कीजिए, पर उन्होंने वो 1500 साल पुरानी मूर्तियां सारी की सारी बॉम्ब से उड़ा दी. तालिबान, अगर क्लैरिटी से बात किया जाए तो तालिबान के अकॉर्डिंग इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू रहते हैं जो कि मुस्लिम्स को ऑप्रेस करते हैं, मस्ट बी डिफीटेड. इंडिया मस्ट, अगर वो इस्लाम, मतलब पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट ना कर पाए, परंतु एटलीस्ट उनकी ये इंटेंशन तो है कि उनको डिफीट कर देना है इंडिया को.
यही 1996 में था। ऐसा नहीं है कि 20 साल में तालिबान के बीच में कोई आइडियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। दे इंटरप्रेट इस्लाम इन ए वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी कंजर्वेटिव मैनर। तो उनका जो एटीट्यूड है इंडिया की तरफ, वो भी अभी चाहे किसी प्रकार से भी वो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, इस समय चाहे वो कुछ भी शो कर रहे हो, उनकी जो इंटरनल आइडियोलॉजी है, दिस इज हाईली अनलाइकली कि उसमें कोई चेंजेस हो। जैसे कि 1990 में था, तालिबान इज बेसिकली क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टू इंडिया। वी वॉन्ट टू इंश्योर या वी वॉन्ट टू बिलीव कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज दे आर द सेम पीपल एंड देयर नथिंग मच हैज चेंज्ड। तालिबान, अब इट इज एन ओपन सीक्रेट है, कोई स्पाई का इसमें कोई स्पेकुलेशंस नहीं है कि तालिबान को बेसिकली पाकिस्तान ने नर्चर किया है। पाकिस्तान 1947 के बाद से कोशिश किया जा रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाए जिससे वो इंडिया के अगेंस्ट लेवरेज कर सके। अब इंडिया की पॉपुलेशन, इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, उसका तो कोई मैच नहीं है। पाकिस्तान उससे कभी मैच कर ही नहीं सकता है, एंड हेंस पाकिस्तान वांट्स कि किसी भी प्रकार से अफगानिस्तान को पूरा का पूरा कंट्रोल कर ले, सो उनको वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगेंस्ट इंडिया जो वो ढूंढ रहे हैं वो उनको मिल जाएगी। अब पिछले कई सालों में तालिबान हैव ऑलवेज एक्टेड एज द ऑक्सिलरी टू पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी डायरेक्ट अटैक करेगी तो वो तो वॉर का एक्ट हो जाएगा, तो इंडिया कैन एक्चुअली रिटालिएट। तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान, अलकायदा, इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया को कहीं ना कहीं से अटैक करने की कोशिश करता है, या जो भी उनके स्पेसिफिकली प्लान्स हैं, इन्हीं ऑपरेशंस के द्वारा वो उन्हें तंग करने की कोशिश करता है। अब स्पेसिफिकली द एक्शंस ऑफ द तालिबान एंड जो अदर जिहादी फाइटर्स हैं, इससे पाकिस्तान को ना प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मिल जाती है। तालिबान की तरफ से कोई टेररिस्ट अटैक हुआ एंड पाकिस्तान इमीडिएटली बोल देता है कि यार ये तो हमने तो नहीं कराया, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इट वाज एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन विच वी हैव नथिंग टू डू विद। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मतलब कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको पता ही नहीं था, बट इंटरनली ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि तालिबान को नर्चर पाकिस्तान ही कर रहा है। तालिबान की जो विक्ट्री है ये डबल एज स्वॉर्ड है। मैंने आपको एक वीडियो में अभी कुछ दिन पहले ड्यूरेंड लाइन के बारे में बताया था। वो जो डबल एज स्वॉर्ड है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में आती है। इस्लामाबाद हैज अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। तालिबान के अंदर आईएसआई के बेसिकली काफी अच्छे रिलेशंस हैं, बट दिस टाइम द तालिबान हैज इवन टेकन ओवर द पंजशीर वैली। ये तो प्रॉब्लम हो गई, दिस इज लाइक कि ये इसको फायदा हो गया पाकिस्तान को, बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज? द डिसएडवांटेज इज दैट कि ये जो तालिबान की विक्ट्री है, दिस विल फैन पाश्तून नेशनलिज्म, जो कि कम से कम नहीं तो पाकिस्तान के अंदर 15% ऑफ पाश्तून पॉपुलेशन रहती है। ये एक सिंपल सी बात है, हमने ड्यूरेंड लाइन के बारे में बताया था। देखिए, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, दिस इज ड्यूरेंड लाइन, जो कि एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट के द्वारा खींची गई थी। अब जो ये लाइन खींची गई थी, लिटरली बैठे हुए एक कमरे में एक छोटे से मैप के ऊपर ड्यूरेंट ने खींच दी थी। इस लाइन का एक नुकसान हुआ कि जो पाश्तून इलाका है जितना सारा, उसको बीच में से डिवाइड कर दिया। सेवरल विलेजेस वर डिवाइडेड, इवन सेवरल होम्स वर डिवाइडेड। तो इसकी वजह से पाश्तून नेशनलिज्म जो है वो कभी ना कभी वहां पर जन्म लेता रहता है। ये कम्युनिटी आर्बिट्रली डिवाइडेड है बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया इन 1893, और पाश्तून जो नेशनलिस्ट हैं वो इसको एक कॉलोनियल लेगेसी मानते हैं एंड दे हैव नेवर एक्सेप्टेड इट। जैसे जैसे तालिबान की विन की वजह से पाश्तून का नेशनलिज्म दोबारा से जागता है, दिस विल एक्चुअली गिव ए डायरेक्ट थ्रेट टू दी पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। डबल एस वर्ड हो गया। यस, उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली, बट तालिबान की विन से उनको बेसिकली पाश्तून नेशनलिज्म को भी हवा मिलती है। पाकिस्तान को इसका सॉल्यूशन क्या दिखता है कि मेरे ऊपर अटैक ना आने के बाद वो चाहता है कि इस पाश्तून प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है कि एक एक्सट्रीम वर्जन ऑफ इस्लाम उस सारी की सारी पॉपुलेशन को सेल किया जाए, और इस इस्लाम का जो एक्सट्रीम वर्जन है, इसके अंदर जो बूगी मैन है, जो दुश्मन है, वो होगा भारत। इस नैरेटिव के तहत जितने भी वहाँ की एथनिसिटीज़ हैं, पाश्तून हो गया, बलोच हो गए, सिंधी हो गए, पंजाबी, दूसरे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हो गए पाकिस्तान के, वो सारे के सारे अगेंस्ट एक अपना धर्म युद्ध चलाएं भारत के अगेंस्ट। अब पाश्तून्स को वहाँ पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स की तरह पंप किया जाता है, एंड दे हैव बीन एनकरेज टू फाइट अ जिहाद अगेंस्ट इंडिया फॉर लिबरेशन ऑफ देयर फेलो मुस्लिम्स इन कश्मीर। सो पाकिस्तान के पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि पाश्तून नेशनलिज्म उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट ना करे। इससे बढ़िया इस पाश्तून नेशनलिज्म को एक हार्डकोर इस्लाम के यूज करके, इंटरप्रिटेशन यूज करके इसको इंडिया की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाए।
दिस इज व्हाट देयर स्ट्रेटेजी इज। 1999 में जब कंधार में जब वो प्लेन हाईजैक करके लैंड हुआ था, तो उस समय इंडिया की तरफ से अजीत डोभाल नेगोशिएटर की तरह गए थे, जिन्होंने तालिबान के साथ वो हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए किया था। सो द इंडियन सिक्योरिटी अपैरेटस अंडरस्टैंड्स दैट तालिबान इज बेसिकली नॉट अ फ्रेंड ऑफ आवर्स। दैट्स व्हाई इंडिया नीड टू टेक अ बोल्डर स्टैंड अगेंस्ट द तालिबान। और वेट करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम वेट करते रहे, इट विल बिकम मच बिगर डेंजर देन इट इज राइट नाउ। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले, नो डाउट्स अबाउट इट, इन रियल पॉलिटिक टर्म्स तालिबान इस समय अफगानिस्तान में डोमिनेंट है। रियल पॉलिटिक का मतलब कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग, लाइक प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग, कोई आइडियोलॉजिकल इसके अंदर बेसिस नहीं है। अगर प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इस समय अफगानिस्तान में डोमिनेंट है तालिबान। बट उसके बावजूद भी हम अपनी खुद इंडियंस की जो सॉफ्ट पावर है अफगानिस्तान में, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वी हैव एक्चुअली बीन वेरी पॉपुलर। हमने पिछले कई 20 सालों में वहां पे काफी इनरोड्स बनाए थे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, $3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टेड है। एंड देयर आर सेवरल अफगानीज जो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड दे लुक अप टू इंडिया, नॉट टू पाकिस्तान एज द मॉडल फॉर देयर कंट्री। दे वुड लाइक इट टू बी मच मोर डेमोक्रेटिकली, इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव कंट्री रादर देन अ फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान। तो अगर हम अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो वो जितने भी अफगानिस्तानी हैं वो भी भारत को सपोर्ट करेंगे एक तरीके से। एक तरीका तो ये है, ठीक है, तालिबान के अगेंस्ट अगर हमको तालिबान को कंट्रोल करना है। दूसरे वाला तरीका ये है कि जो अफगानिस्तान का नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट था, जो कि पंजशीर वैली में था, विच हैज फॉलन डाउन बट इट इज स्टिल एक्टिव इन सर्टेन पॉकेट्स। इंडिया को कंसीडर करना चाहिए कि हम उस नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट को भी सपोर्ट कर सके, विच इज राइट नाउ बीइंग लेड बाय द अहमद मसूद। वहां पर अफगानिस्तान के अंदर क्लैन बेस्ड ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, जिसमें अहमद मसूद जो है इज बेसिकली राइट नाउ द बिगेस्ट एंटी तालिबान लीडर। अब जैसे ही अशरफ घानी, जो कि पहले प्रेसिडेंट हुआ करता था, वो वहां से कंट्री को छोड़ के चला गया, उसके बाद ही इज द ओनली पर्सन हु हैज बीन फाइटिंग अगेंस्ट तालिबान। राइट नाउ ही इज द लीडिंग अ गुरिल्ला फोर्स इन दी पंजशीर वैली। अब अहमद मसूद ने कई बार डिक्लेरेशन की है कि पूरे के पूरे देश के अंदर एक नेशनल अपराइजिंग होनी चाहिए तालिबान को ओवरथ्रो करने के लिए। एंड इफ सीन फ्रॉम आउटसाइड, एट दिस मोमेंट ही इज द ओनली होप अगेंस्ट तालिबान, इवन इफ इट इज वेरी लिटिल होप, दो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है, अनटिल अनलेस उसको कोई मेजर सुपर पावर यूएस से हो गया या फिर यूरोपियन कोई सुपर पावर हो गया, और मे बी इंडिया अगर उसको सपोर्ट ना करे तो। अब ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि जो ये नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है अहमद मसूद का, इसको सपोर्ट करना। इससे हमेशा एक हमारे इंडिया के पास लेवरेज बनी रहेगी अगेंस्ट द तालिबान। तालिबान मस्ट हैव वन सेवरल बैटल्स, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अभी भी फाइनल जो वॉर है अफगानिस्तान की वो बाकी है। देयर आर सेवरल एथनिक ग्रुप्स, ताजिक्स जो है, उज्बेक्स, तुर्कमैन, हजाराज, जो कि इस समय तालिबान के इनटॉलरेंट रिजीम के अगेंस्ट रैली करने के लिए तैयार है, अगर उनको कहीं से मॉरल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो। सो ऐसा नहीं है कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है तो अफगानिस्तान की सारी पॉपुलेशन इज लाइक टोटली एक्सेप्टेबल ऑफ दैट सिचुएशन। देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। द थिंग इज दैट कि दे डू नॉट हैव अ कंड्यूट टू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स तालिबान। पाश्तून्स भी ज्वाइन कर लेंगे, बट अहमद मसूद को इंडिया, ब्रिटेन या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बैकिंग चाहिएगी, ताकि इस फाइट को दिस इज नॉट अ फाइट जो कि 1-2 महीने में खत्म होने वाले है, दिस विल बी अ लॉन्गर फाइट, जिनको अगर बड़े कंट्रीज बैक नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा। वरना जो ये तालिबान का हार्ड लाइन रिजाइम है, नो डाउट्स अबाउट इट, इट विल एक्सपोर्ट टेरर टू दी वर्ल्ड, और उसकी फर्स्ट जो कैलामिटी होगी वो बेसिकली भारत की तरफ ही होने वाली है। बियॉन्ड दैट वो उसके बियॉन्ड बॉर्डर्स भी जाएगा, बट इंडिया वुड बी द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इट। दैट इज व्हाट हैपेंड इन 1996 टू 2001। यूएस का जो 9/11 है वो अलकायदा ने कराया, लेकिन उसके जो फाइटर्स थे उसको कहाँ असाइलम मिला हुआ था? अफगानिस्तान में। दैट्स व्हाई इट वाज इन्वेडेड। इंडिया के जो प्लेन हाईजैक हुए वो कहाँ लैंड हुए? कंधार में। अजीत डोभाल ने यह भी कहा था कि अगर वो कंधार में लैंड नहीं होता और तालिबान फाइटर्स की तरफ से उसको एनसर्कल नहीं किया होता प्लेन को, सो देयर मस्ट हैव बीन इजी पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएटिंग विद देम। 7 दिन उस पूरे के पूरे हाईजैक एपिसोड को खत्म होने में लगे और तीनों के तीनों टेररिस्ट को छोड़ना भी पड़ा था। द थिंग इज दैट कि ऑल दी वर्ल्ड पावर्स में से सारी की सारी दूर है, यूएस से बहुत दूर है, यूरोप बहुत दूर है। इंडिया विल एक्चुअली सफर द मोस्ट फ्रॉम द तालिबान टेरर एक्सपोर्ट। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कोशिश जरूर करेगा कि जितने भी तालिबान के जो ये इस्लामिक मिलिटेंट वाला
जितने भी फाइटर्स होंगे उनको इंडिया की तरफ डायरेक्ट किया जाए, ताकि पाकिस्तान खुद को प्रिजर्व कर सके, क्योंकि पाश्तून नेशनलिज्म उसके लिए एक जेन्युइन खतरा बनकर उभर रहा है। जस्ट एज इंडिया ने एक बार बांग्लादेशीज को बैक किया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए थे, कहीं ना कहीं पे इंटरनली इंडिया को अफगानिस्तान को भी बेसिकली तालिबान से फाइट करने के लिए कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए। माइट बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, दो बाहर से हम उनके साथ तालिबान के साथ एंगेज भी कर सकते हैं। इफ़ यू नीड द PDF, this is a Telegram channel that you shall be joining. I will see you in the next class.